लड़का अपनी भाभी को पीछे से गले लगाता है और जिद करता है कि वह उसे अपनी ताकत का स्वाद चखाए। श्याओ शुआई एक विदेशी छात्र है जिसने इस साल स्नातक पूरा किया और सामान के साथ अपने देश लौट आया। वह यहाँ बड़ी योजनाएं बनाना चाहता था। टैक्सी से उतरते ही उसे अपने दोस्त दा जुआंग का फोन आया। कई सालों बाद मिल रहे दोनों ने ठान लिया कि वे खूब शराब पिएंगे। सामान ठीक करने के बाद श्याओ शुआई तय जगह एक केटीवी पर पहुंचा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसका दोस्त एक आकर्षक लड़की को गले लगाए हुए है। यह देखकर उसका मन मचल उठा और उसने दा जुआंग से शिकायत की कि वह दोस्ती निभाना नहीं जानता, बस खुद ही मजे लेता है। यह सुनकर दा जुआंग ने सफाई दी और कहा कि श्याओ शुआई को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसका हिस्सा अभी बाकी है। फिर थोड़ी देर बाद एक मोटी जूट की स्कर्ट पहने हुए महिला अंदर आई। उसका फिगर और स्टाइल इतना शानदार था कि वह वहाँ मौजूद सभी लड़कियों में सबसे बेहतरीन लग रही थी। तब श्याओ शुआई को अपने दोस्त की मेहनत का अंदाजा हुआ, लेकिन अभी वह उसका आनंद ले भी नहीं पाया था कि दा जुआंग ने बीच में ही उसे छीन लिया। दोस्त ने लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और फिर उसे श्याओ शुआई की गोद में धकेल दिया। 3 दौर शराब पीने के बाद सब नशे में धुत हो गए। तभी भाई का फोन आया और वह जल्दी से श्याओ शुआई को घर ले गया। 4 दिन बाद जब वह नींद से जागा तो पानी की तलाश में बाहर आया। अचानक उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। तब उसे पता चला कि कल रात जो लड़की टाइट स्कर्ट में थी वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अनदेखी भाभी थी, अजैन। भाभी ने उसे तुरंत चुप रहने को कहा क्योंकि भाई को अभी इस बात की खबर नहीं थी। शाम को काम से लौटने के बाद तीनों साथ में खाना खाने बैठे। जब भाई को पता चला कि श्याओ शुआई के पास रहने की जगह नहीं है तो उसने उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया। श्याओ शुआई पहले मना करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर भाभी पर पड़ी जो उसे आंख मार रही थी। फिर जाने कैसे उसने हामी भर दी। एक दिन अजैन हमेशा की तरह तैयार हो रही थी। नहाने के बाद जब उसने स्कर्ट पहनी तो उसकी जिप अटक गई। उसने लिविंग रूम में बैठे अपने देवर श्याओ शुआई को मदद के लिए बुलाया। श्याओ शुआई ने अपनी अधनंगी भाभी को देखकर घबराहट महसूस की। यह देखकर अजैन, जिसे यहाँ कोई हुआ यानी सुई हुआ भी कहा गया, ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, ऐसा थोड़े ही है कि तूने मुझे पहले नहीं देखा, जल्दी आ और मदद कर वरना मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। लेकिन श्याओ शुआई ने कोशिश की पर जिप नहीं चढ़ी। उसने भाभी से कहा कि शायद जिप खराब हो गई है। यह सुनकर सुई हुआ मुस्कुराई और बिना कुछ कहे स्कर्ट उतार दी। फिर उसने अपने देवर के सामने ही दूसरी स्कर्ट पहन ली। इस दौरान उसकी हरकतों से श्याओ शुआई की स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया हुई, जिसे देखकर सुई हुआ ने अपनी चाल कामयाब होने की खुशी में मुस्कान बिखेरी और चली गई।